गांव में तो सब तरफ अकाल की स्थिति हो गई है। लगता है यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। काम के लिए कहीं बाहर तो जाना ही पड़ेगा। रतनपुर नामक एक गांव में भयानक अकाल पड़ा था। उसी गांव में रहता था रामलाल। अरे ओ चंपा, सुनो, गांव की हालात तुम देख ही रही हो। गांव में अभी इस भयंकर अकाल में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। इस अकाल ने तो जीना हराम कर दिया है। पैसों की भी बड़ी समस्या हो गई है। घर में राशन तेल तक नहीं है जी। सुनो चंपा, अगर तुम कहो तो हम दूसरे गांव में कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। वहाँ कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे जमा करेंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जमा पैसे हमारे बुरे वक्त में काम आएंगी। पैसे जमा करके हम अपना खुद का छोटा सा घर बनाएंगे। रामलाल अपना बोरिया बिस्तर लेके दूसरे गांव पहुंचा और गांव में रामलाल काम की तलाश में लग जाता है। तभी रामलाल की मुलाकात गांव के धनवान और नेक ईमानदार किसान जगत सेठ से हुई। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। गांव में अकाल है, लोग भूखे मर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी काम की तलाश में हैं। आपके पास कोई काम होगा तो बताइए, मैं कर लूंगा। चंपा भी घर का काम कर लेती है। बस कोई काम होगा तो दे दीजिए सेठ जी। जी सेठ जी, मैं भी घर का सारा काम जैसे कि धोना, मांजना, झाड़ू पोछा और साथ ही साथ अच्छा खाना भी बनाती हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरा गांव में बड़ा घर और बहुत सारे खेत हैं। रामलाल खेत का काम देख लेगा और चंपा तुम घर के काम में सेठानी का हाथ बटाना, ठीक है? जगत बाबू, आपके नेकी के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महीने के 4000 रुपए और अभी रहने के लिए मेरे घर के बाजू में एक छोटा सा झोपड़ी है। तुम दोनों चाहो तो रह सकते हो। जी सेठ जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामलाल ने दिन रात मेहनत की और चंपा ने भी सेठ के घर का सारा काम लगन से किया। जगत सेठ दोनों का ईमानदारी देख बहुत खुश होता है। धीरे धीरे रामलाल और चंपा जमा पैसे बचाने लगा और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और इसके साथ ही 20,000 रुपए जमा भी किए। अरे ओ चंपा, अब अपनी छत है, अब चैन की नींद आएगी। जी बिल्कुल, चैन की नींद तो आनी है। ईमानदारी और लगन से जमा पूंजी है। पर गांव में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। आसपास के गांव में चोर डाकुओं ने लूट मचा रखी थी। रामलाल और चंपा अपने मेहनत से जमा पैसे को लेकर चिंतित हो गए। सेठ जी, इन दिनों गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मैंने और चंपा ने ईमानदारी और लगन से काम करके 20,000 रुपए जमा किए हैं। कहीं हमारे पैसे कोई चोरी न कर ले, इसी बात को लेकर चिंतित हूँ सेठ जी। पैसे कहाँ रखूं? अरे रामलाल, सुना है अपने गांव के जमींदार बहुत ईमानदार आदमी हैं। तुम चाहो तो अपने जमा पैसे उनके पास रख सकते हो। तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा सेठ जी। रामलाल ने सेठ की बात पर विश्वास किया और अपने पैसे जमींदार को दे दिए। लेकिन जमींदार बहुत ही लालची और धोखेबाज निकला। जमींदार साहब, मैं रामलाल जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। हाँ कहो रामलाल, क्या बात है? जमींदार साहब, गांव में इन दिनों चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए जमा है, मुझे उन रुपयों की चिंता हो रही है। कितने रुपए हैं रामलाल? करीब 20,000 रुपए होंगे जमींदार साहब। ये तो बड़ी रकम है। ठीक है रामलाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जमींदार जी, मेरे 20,000 रुपए जो मैंने आपके पास जमा किए थे, वापस लौटा दीजिए। मुझे जरूरत है जमींदार जी। पैसे? कौन पैसे? क्या के पैसे? कौन हो तुम और किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? रामलाल जमींदार की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे पता नहीं था, सब जगत सेठ की तरह नेक इंसान नहीं होते।
जमींदार, मेरे 20,000 रुपए जो मैं पाई पाई जमा करके चोरी के डर से आपके पास रखे थे। मूर्ख इंसान, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई लिखित कागज? पैसे का लेन देन कागज स्टैंप में होता है। गरीब आदमी झूठ बोल रहा है। इसे धक्के मारकर घर से बाहर भगा दो। जमींदार के आदमियों ने रामलाल को बेरहमी से पीटा। अरे रामलाल, क्या हुआ? 2 दिनों से काम पर नहीं आए। तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं सेठ जी, 20,000 रुपए जो मैंने जमींदार के यहाँ रखे थे, लेने गया तो उस लालची धोखेबाज ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। रामलाल, तुम चिंता मत करो। एक योजना है पैसे वापस लाने की और उस लालची जमींदार को सबक सिखाने की। सेठ और रामलाल जमींदार से पैसे वापस लेने के लिए प्लान बनाते। अगले दिन सेठ बहुत सारा पैसा लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं कुछ खास काम से शहर जा रहा हूँ। वापस आने में समय लगेगा। सुना है आप गांव के सबसे नेक आदमी हैं। आपके भरोसे पर मैं लाखों रुपए रखने आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें सेठ जी। आज तो बड़ी मछली जाल में फंसी है। 50 लाख रुपए। मजे ही मजे। अरे रामलाल, तुम कैसे हो? माफ करना, उस दिन मेरे नौकरों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं जमींदार साहब, मैंने आपके पास 20,000 रुपए रखे थे, उसी को लेने आया हूँ। जरूरी काम आ गया है जमींदार साहब। अरे रामलाल, बस 20,000 रुपए की बात है। ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। मैं तो गांव का ईमानदार आदमी। तभी जगत सेठ का नौकर आता है। सेठ जी, सेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सेठानी ने आपको तुरंत बुलाया है। अरे, ये अचानक सेठानी की तबीयत कैसे खराब हो गई? जमींदार साहब, माफ कीजिए, मुझे तुरंत घर जाना होगा। मैं पैसे लेकर कल आता हूँ आपके पास। रामलाल को उसके पैसे वापस मिल गए। वो बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया, अपने जमा पैसे लेकर खुशी खुशी घर जाता है और चंपा को बताता है। चंपा भी खुश हो जाती है।